आखिर क्यों भारतीय सेना में मिलिट्री टैंक का इस्तेमाल किया जाता है? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इस मिलिट्री टैंक को बनाने की? आखिर यह मिलिट्री टैंक भारतीय सेना की किस तरह से मदद करता है? और हम इस वीडियो में 3 मिलिट्री टैंक की खूबियां जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मिलिट्री टैंक का इतिहास समझते हैं। मिलिट्री टैंक का इतिहास एक लंबा और रोचक है। टैंक का आविष्कार पहली विश्व युद्ध के दौरान हुआ, जब ब्रिटेन ने अपने शत्रु की खुदाई की गई खाइयों और तारों के जाल को पार करने के लिए एक भारी युद्ध वाहन की जरूरत महसूस की। ब्रिटेन ने 1915 में टैंक के प्रोटोटाइप का निर्माण किया, जिसे लैंडशिप के नाम से जाना जाता था। लैंडशिप का पहला उपयोग 15 सितंबर 1916 को सोमे की लड़ाई में हुआ, जहां 49 टैंकों ने ब्रिटिश सेना की मदद की। लैंडशिप टैंक बहुत बड़े और धीमे थे, और उन्हें आग लगने, खराब होने और फंसने का खतरा था। इसलिए ब्रिटेन ने उन्हें और आधुनिक और तेज बनाने के लिए उन्हें बदल दिया। 1917 में ब्रिटेन ने मार्क 4 टैंक का उत्पादन किया, जो लैंडशिप से छोटा और हल्का था और उसमें बेहतर फायर नियंत्रण और आर्मर था। मार्क 4 टैंक का प्रभावी उपयोग कैम्ब्राई की लड़ाई में हुआ, जहां 476 टैंकों ने ब्रिटिश सेना को जीत दिलाई। टैंक के विकास में फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, रूस और अन्य देशों ने भी योगदान दिया। फ्रांस ने 1916 में रेनॉल्ट FT-17 टैंक का निर्माण किया, जो पहला टैंक था जिसमें टरेट था, जिसमें बंदूक को चारों ओर घुमाया जा सकता था। रेनॉल्ट FT-17 टैंक को दूसरी विश्व युद्ध तक उपयोग किया गया। जर्मनी ने 1918 में A-7 टैंक का निर्माण किया, जो उनका पहला और एकमात्र टैंक था जो पहली विश्व युद्ध में लड़ा। A-7 टैंक बहुत भारी और अस्थिर था, और उसका उपयोग सिर्फ 20 बार ही किया गया। अमेरिका ने 1918 में M1917 टैंक का निर्माण किया, जो रेनॉल्ट FT-17 का एक प्रतिलिपि था। M1917 टैंक को पहली विश्व युद्ध के अंत तक तैयार नहीं किया गया, लेकिन बाद में अमेरिका की टैंक कार्यक्रम के लिए एक आधार बना। रूस ने 1915 में त्सार टैंक का निर्माण किया, जो एक विशाल और अजीब टैंक था, जिसमें 2 बड़े व्हील और एक छोटा ट्रैक था। त्सार टैंक को कभी भी युद्ध में नहीं भेजा गया, क्योंकि वह बहुत अव्यवहारिक और असमर्थ था। अब हम टैंक के 3 प्रकार को समझते हैं और इसकी खासियत जानते हैं। नंबर 1, मेन बैटल टैंक। ये टैंक सबसे आम और शक्तिशाली होते हैं, जो युद्धक्षेत्र में शत्रु के टैंक, वाहन और फौज को नष्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें लंबी दूरी तक मार करने वाली एक बड़ी कैलिबर की तोप, एक कोएक्सियल मशीन गन और एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन होता है। इनका आर्मर भी बहुत मजबूत होता है, जो शत्रु की गोलियों और रॉकेटों को रोकने में सक्षम होता है। इनकी गति भी अच्छी होती है, जो उन्हें जल्दी से स्थिति को बदलने और अचानक हमले करने में मदद करती है। भारत का अर्जुन टैंक एक उदाहरण है। नंबर 2, लाइट टैंक। ये टैंक कम वजन और छोटे आकार के होते हैं, जो उन्हें आसानी से परिवहन और तेजी से चलने में सहायक बनाते हैं। इनमें एक छोटी कैलिबर की तोप और एक मशीन गन होता है। इनका आर्मर कमजोर होता है, जो उन्हें शत्रु के भारी हथियारों से बचाने में असमर्थ बनाता है। इनका उपयोग आमतौर पर रेकी, रिकॉनेसेंस, पेट्रोलिंग, एयरबोर्न ऑपरेशन और अन्य लघु भूमिकाओं के लिए किया जाता है। चीन का टाइप 152 एक उदाहरण है लाइट टैंक का। नंबर 3, हेवी टैंक। ये टैंक बहुत भारी और बड़े होते हैं, जो उन्हें अधिक आर्मर और गोलाबारी की क्षमता प्रदान करते हैं। इनमें एक बहुत बड़ी कैलिबर की तोप, एक कोएक्सियल मशीन गन और एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन होता है। इनका आर्मर इतना मजबूत होता है कि वे शत्रु के अधिकांश हथियारों को रोक सकते हैं। इनकी गति कम होती है, जो उन्हें धीरे और भारी बनाती है। इनका उपयोग आमतौर पर भारी युद्ध में शत्रु के टैंक, बंकर और फौज को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये टैंक अब अधिकांश देशों द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं, क्योंकि वे अधिक लागत, रखरखाव और परिवहन की आवश्यकता करते हैं। इनके अलावा और भी कुछ विशेष प्रकार के टैंक होते हैं, जैसे कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, सेल्फ प्रोपेल्ड गन, ब्रिज लेयर टैंक, माइन क्लियरिंग टैंक, फ्लेम थ्रोअर टैंक आदि। यह थी मिलिट्री टैंक की कुछ विशेष जानकारी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की जानकारी समझेंगे।